गुड मॉर्निंग। आज स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरु जी यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए ये टॉपिक जो है वो ऑब्जेक्टिव है क्राउन बुक का। तो यहाँ से देखिए आज चैप्टर चालू करने जा रहे हैं कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। तो जहाँ बर्खास्त का बात करेगा वहाँ जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी सही है। अच्छा, इंडियन सिविल सर्विसेज में अगर सबसे पहले चयन का बात करें तो वो आपका हो जाएगा, चयन का जब बात करेगा तो वो आपका हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं कि चयन का जब बात करेगा तो वो हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, इसका हो जाएगा। अच्छा, जब ये इनका चयन कब हुआ था, तो चयन हुआ था आपका 1863 में पहली बार इनका चयन हुआ था। और इंडियन सिविल सर्विसेज का अगर गठन का बात करें तो ये इसका गठन हुआ था 1861 ईस्वी में, और 2 साल बाद इनका इसमें चयन हुआ था। ठीक है, तो चयन का जहाँ बात करेगा सत्येंद्र नाथ टैगोर, और जहाँ पहला बर्खास्त का बात करेगा वहाँ सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक हैं। तो इसका के है संस्थापक फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन ए है। आगे चलते हैं, कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए ये है आपका इंडियन लीग, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन सी। तो देखिए इंडियन लीग दो बार स्थापित हुआ था, एक 1875, तो यहाँ जो बात कर रहा है 1875 के बारे में ही बात कर रहा है। तो 1875 का जब बात करेगा तो ये हो जाएगा शिशिर कुमार घोष, क्योंकि ऑप्शन में नहीं था इसलिए समझ गए कि 1875 का बात कर रहा है। एक इंडियन लीग का स्थापना 1928 ईस्वी में भी हुआ था। ठीक है, तो 1928 का जब इंडियन लीग का बात करेगा तो इसके संस्थापक अगर पूछे जाएगा तो वी.के. कृष्ण मेनन थे। ठीक है, इसका जो था वी.के. कृष्ण मेनन थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1928 के इंडियन लीग का, लेकिन यहाँ 1875 है शिशिर कुमार घोष। चलिए आगे देखिए, कर रहा है कि इंडियन एसोसिएशन के थे, तो इंडियन एसोसिएशन के आपके थे आनंद मोहन बोस। ये स्थापना हुआ था 1876 ईस्वी में, इसका हुआ था 1876 में। और इनके साथ में आनंद मोहन बोस के साथ साथ आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी इनके साथ में थे। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे। अच्छा, ये चीज़ हो गया। चलिए, और देखिए एक चीज़ और समझना है कि 1875 का जो इंडिया लीग था, इसका विलय हो जाता है इंडियन एसोसिएशन में, जो 1876 में बनता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय उद्धार संघ, इसमें देखेंगे ऑप्शन में तो आपका 2 बचा है, तो ये हो जाएगा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय उद्धार संघ के। चलिए अब यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन के इसके संस्थापक कौन थे, तो सैयद अहमद खां। इसका स्थापना हुआ था 1888 ईस्वी में। ये क्लियर हो गया, तो इसका हो जाएगा 3 नंबर। तो ए का 1, बी का 2, ए का 1, बी का 2 देखेंगे तो, और इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सी का 4 और डी का 3 है। चलिए आते हैं अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1837 में हुई थी उनका क्या नाम था। तो देखिए 1837 में जमींदारी एसोसिएशन का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, इसको हटाते हैं थोड़ा क्लीन हो जाए हमारा स्क्रीन। ठीक है, तो देखिए 1800 यहाँ आएंगे तो कह रहा है कि अच्छा अब चलते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में जिसका विलय हो गया था। ठीक है, तो उसमें आपका विलय हुआ था, ये ऑप्शन देखिए इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें उत्तर देना है कूट में पाए जाने के अनुसार। तो देखिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसका मुख्यालय कहाँ था, ये लंदन में था। ठीक है, फिर देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का मुख्यालय कह रहा है कि आपका कलकत्ता में था, नहीं, ये देखिए सुमेलित नहीं है, तो ये आपका गलत है। फिर कह रहा है कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन का मुख्यालय लंदन में, ये था ही। फिर इंडियन एसोसिएशन का मुख्यालय का मुंबई है, तो ये भी गलत है। तो देखिए इसमें मेरा
गलत वाला में कौन कौन हो गया, सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 और 4, ठीक है, 2 और 4 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा मेरा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कह रहा है कि सूची 1 को इसमें सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में आपका कौन था, तो ये राधाकांत देव हो जाएंगे, एक आ जाएगा आपका 3 पे, ठीक है। फिर कह रहा है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो इसका इसका सामने ही है केटी तैलंग। फिर कह रहा है सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन के आपके संस्थापक कौन थे, तो ये देखिए यहाँ सैयद अहमद खां है। फिर आपका एक बचा है सर्वेंट ऑफ इंडिया, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। चलिए ये देखिए इस तरह से ऑप्शन मिलाइएगा तो ऑप्शन में आपका कौन सा हो जाएगा, ए का 3, बी का 2, ए का 3 हो जाएगा और बी का 2। ऑप्शन देखिए बी पे है, ठीक है, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत किए हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी, तो वो आपके थे दी पुना सार्वजनिक सभा द्वारा, ठीक है, मांग की गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो देखिए सबसे पहले राजनीतिक सुधार के लिए जो आपका मुद्दा उठाए थे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, तो ये आपका बी ऑप्शन पे है, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए और कह रहा है कि स्थापना वर्ष इसके कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो देखिए इस पे आएंगे, ऑप्शन में अगर हम चलते हैं तो ऑप्शन में देखेंगे तो सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशिका सभा लैंड, ये सब अरेंज किया हुआ है उसी तरह से देखेंगे तो ये क्रमशः वैसे ही दिया हुआ है, तो ए का हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन ए में ही है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो कह रहे हैं मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, तो ये मद्रास महाजन सभा का स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ था। आगे चलेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पे क्रमवार सजाना है, ठीक है। तो देखिए क्रमवार इसको सजाते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहला बात बॉम्बे एसोसिएशन, ये जो है आपका सही 1 नंबर पे आ जाएगा। फिर आएंगे आगे देखेंगे तो मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, फिर आपका आ रहा है इंडियन लीग, तो इसके बाद आपका इंडियन लीग हुआ था, ठीक। फिर आएंगे तो आपका आया था तीसरा का इसमें, फिर इंडियन लीग का जो हुआ था वो विलय हो गया था इंडियन एसोसिएशन में, तो ये हो जाएगा आपका 3 नंबर। फिर मद्रास महाजन सभा हुआ था 4 नंबर। तो देखेंगे तो 1 4 1 4 3 2, 1 4 3 2 ऑप्शन आपका डी पे है, ठीक है। चलिए आते हैं आप क्वेश्चन नंबर, इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और इसके कूट के अनुसार इसको आंसर देना है, ठीक है। तो उत्तर का चयन कर रहे हैं। देखिए 13 में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पहला है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा, इसका देखेंगे तो द्वारकानाथ टैगोर हैं, ये देखिए 4 नंबर पे है। फिर आते हैं अगला चलेंगे तो कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के आपके थे विलियम एडम्स, ठीक है, 3 नंबर। फिर इंडियन सोसाइटी का देखिएगा तो इंडियन सोसाइटी में आपके हैं आनंद मोहन बोस, ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में। फिर देखिए इंडियन एसोसिएशन का है SN बनर्जी, एक है ऑप्शन। तो अब देखिए ऑप्शन में आएंगे तो ऑप्शन में आ जाएगा मेरा A का 4, B का 3, 2 का 1, इस तरह से आ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन A, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कह रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। तो देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था इसमें देखेंगे तो हमारा ए में है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, फिर यंग बांग्ला एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ये रहा है ऑप्शन डी, ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था रहा था।
तो ये हो गया आज का क्लास यहीं तक, और इसको ख़त्म करते हैं आज का क्लास। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसका क्राउन बुक का। तो देखिए यहाँ जब हमने आपसे पूछा था कि आपको एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो उसमें आपसे पूछा गया था कि क्या प्रैक्टिस सेट जो चल रहा था उसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों में कौन अभी चलाया जाए। तो कमेंट आया था कि दोनों चलते रहना चाहिए। तो आपका वॉल्यूम 2 भी स्टार्ट कर दिया है मैंने कल से, अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए उसको। और वॉल्यूम 1 में हमने प्रैक्टिस सेट 4 तक करा दिया है, तो इसको भी लेकर चलेंगे और इसको भी लेकर चलेंगे, ठीक है। तो दोनों वीडियो आते रहेगी आपका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, और भी दोस्तों को अपने चैनल से जोड़िए, मेरे चैनल के साथ जोड़ लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।